खाति In progress. तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुरभिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। विलक्षणो अयमाचार्यः साकार ब्रह्म देशकः जीवानाम् उद्धृतो विग्रहः कृष्णानुग्रह सत्फलः। का सबसे बड़ा ड्रीम। हाँ, अपन ने भक्ति हंस ग्रंथ के अंतर्गत पिछले पिछली क्लास में अपनो 2 सप्ताह को गैप आ गयो तो आज जो है आज अपन जो है वो आके आगे को ले लेंगे। मुझको लगे सबके पास टेक्स्ट होएगा, है ना टेक्स्ट। जी जी जी। हाँ जय जय। है जे जे है दंडवत प्रणाम जे जे। पिछले बार के हिसाब से पिछली बार के हिसाब से अपनी ये चर्चा चली थी कि अपन ने ये बात गुसाई जी ये बात आज्ञा कर रहे थे कि ननु किमिदर अपूर्वम इदम उच्यते। मतलब ये कुछ अनहोनी बात कर रहे हो कि भगवान जो है विधि से अस्पष्ट है। याद है ना आप लोगों को ये बात 15 दिन पुरानी हो गई, या लिए फिर आपको रिकॉल करना थोड़ा भारी पड़ा है। लेकिन अगर आपको विषय पे ध्यान होगा तो आ जाएगी समझ में। मैंने भगवान को मंत्रोपासना आदि सु प्राप्य मानने वालों जो प्रतिपक्षी है वो मंत्रपासना आदि विधि सु प्रभु को अपन अस्पष्ट मान रहे हैं। मूल में समस्या ये है, अपन यूं कह रहे हैं कि मंत्र उपासना वगैरह जो भी कुछ है वासु तुम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, ये अपन बात कह रहे हैं। और वो अपने ऊपर ये आक्षेप लगा रहा है पूर्व पक्षी कि परमात्मा को मंत्रोपासना आदि से अस्पष्ट क्यों मान रहे हो। अस्पष्ट मतलब नॉन कनेक्टेड, वको नॉन कनेक्टेड क्यों मान रहे हो। ये ये जो तुम बात कर रहे हो कि परमात्मा जो है मंत्रोपासना आदि विधि से अस्पष्ट है, ये अपूर्वतर बात है, ये पहले कभी सुनी नहीं गई। अब आप हमको ये सब नई बात बता रहे हो। ये चर्चा अपनी लास्ट क्लास में चल रही थी। वाको महापुरुष गोसाई जी ने ये जवाब दियो कि भाई सत्यम अपूर्वतमम अपि श्वभ्रकूप पतित भेक सदृशाम त्वादृशाम। वाको गोसाई जी ने ये जवाब दियो कि सच बात है, ये अपूर्वतम सिद्धांत जो है कि विधिषु भगवान अस्पष्ट हैं या विधिषु भगवान अस्पष्ट नहीं हैं, ये जो तुम कह रहे हो ये तुम मान रहे हो भाई। क्योंकि तुम कुआ के मेढक हो, तो तुमको जितनी जानकारी है आके आधार पे तुम कह पा रहे हो कि भगवान जो है विधिषु अस्पष्ट ही है, सॉरी अस्पष्ट नहीं है, ऐसा तुम कह रहे हो। न तो विदुषा,
गुसाई जी कह रहे हैं कि भाई विद्वान लोगन ने कभी भी यह बात को स्वीकार नहीं किए हो कि परमात्मा जो है विधिसु या मंत्र पासना आदिसु कनेक्टेड है। मंत्रोपासना आदिसु भगवान को प्राप्त कियो जा सके ऐसो विद्वान नहीं माने हैं। तुम जैसे कुआ के मेढक जैसे लोग हों जिनको ज्ञान सीमित है, वो लोग यह बात को माने हैं। आई ना बात ध्यान में? तो इतनी कोई डिफिकल्ट बात नहीं है ये। तो श्री गोसाई जी जो है अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए उदाहरण देना चाह रहे हैं कि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्यो। देखो ये कठोपनिषद की और मुंडक उपनिषद की बहुत ही प्रसिद्ध श्रुति है ये। और या श्रुति को प्रत्येक पुष्टि मार्गीय जीव को कंठस्थ करनी चाहिए। ये श्रुति को हर एक श्रुति आपको याद होनी चाहिए। जाको ये श्रुति याद नहीं है वह पुष्टि भक्ति मार्ग को मूल नहीं मालूम है। ये श्रुति या बात को कह रही है कि यमैव एषा वृणुते। भाई ये नायम आत्मा प्रवचने, ये जो आत्मा है, आत्मा मतलब परमात्मा की बात चल रही है। ये जो परमात्मा है वो न मेधया, मतलब तुम्हारे में जो मेधा है, मेधा समझो ना, जो मेधा को वाकु बुद्धि। कहवे हैं। अक्कल बुद्धि। अक्कल अक्कल बुद्धि हो जाएगी। बुद्धि 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 जे जे देखो नहीं गया बुद्धि। बुद्धि नहीं हो एक्चुअली, एक्चुअली स्मृति जो हो चुको है वाक्य पहले को स्मृति कहवे। ख्याल में आयो? मति आगामी नहीं प्रोक्ता, माने बुद्धि तात्कालिक जो हो ना वाको बुद्धि कहवे। और जो आगामी हो ना, आगामी होने वालो हो, वाकु पहचान की यदि कोई बात करे तो वहां में वाकु कहवे मेधा। ये बुद्धि के अलग अलग स्तर हैं अपने। तुमको प्रेजेंट में तुम्हारो को क्या करना क्या नहीं करना खबर पड़ती हो तो तुम्हारे में बुद्धि है। तुम गई जो हो चुका है वह सोच के कुछ काम कर रहे हो तो तुम्हारी स्मृति बहुत अच्छी है। और आगामी जो होने वालों हो वाकु सोच के यदि तुम काम कर रहे हो तो तुम मेधावी हो। ख्याल में आयो? और तुमको अगले 3 जन्मन की तुमको यदि पता है तो तुमको प्रज्ञा चक्षु है। ऐसे बुद्धि के बहुत सारे कंपार्टमेंट हैं, भेद है, या तरह से डिसाइड किया जाए। अपन यो समझे श्रुति यो बात को कह रही है, उपनिषद या बात को कह रहे है कि तुम यदि ये समझ रहे हो कि ये परमात्मा तुमको तुम्हारी मेधा शक्ति से मिल जाएगा, तो कह रहे हैं न मेधया लभ्यो न मेधया। ये तुमको तुम्हारी मेधा शक्ति से प्राप्त नहीं होने वाला है। तुम अपने मन में भले कॉलर टाइट करके घूमो कि मेरे में तो मेधा शक्ति है, तो मुझको तो कैसे प्राप्त करना मुझको खबर है, मैं प्राप्त कर लूंगा परमात्मा को। और न बहुना श्रुते ने, तुमने बहुत सारे प्रवचन सुन लिए, बहुत सारे प्रवचन सुन लिए, बहुना मन तुमने बहुत जगह सुन रखे हो, यहाँ से सुनो वहां से सुनो, और तुम्हारे अपने मन में ये सोच रहे कि हाँ मैं तो बहुत कुछ सुन लियो है, अब तो मैं प्रभु को प्राप्त कर सकूं। तो मूर्खा नंबर 1 हो। श्रुति या बात को कह रही है। और प्रवचन ही न लभ्यो, तुमने बहुत सारे प्रवचन सुने हैं, यासु तुमको ऐसा आभास हो रहा हो कि मैंने तो, प्रवचन का अर्थ यहाँ पे शास्त्र है हो, ये प्रवचन नहीं। अपना ये जो नॉर्मल प्रवचन हो रहा है ना, वाको प्रवचन नहीं कहा जाए। प्रवचन कौन को कहा जाए कि प्रकर्ष प्रकर्ष वचन कहाँ आ रहे हैं, शास्त्र में आ रहे हैं। तो शास्त्र पढ़ के यदि तुमको ये भ्रमणा हो गई कि मैं परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा, तुम्हारी मेधा शक्ति के कारण तुमको यदि ये भ्रमणा हो गई है कि मैं परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा, और यदि तुमने बहुत बहुत श्रुत हो, बहुत जनन को तुमने सुनो है,
वो सुन के तुम कैसा लग रहा है कि मैं परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा। तो श्रुति कह रही है न अयम आत्मा लभ्य। ये आत्मा इन तीनों चीजों से प्राप्त नहीं है। ध्यान से समझो ये बात। ये बात देखो, ध्यान से समझने को प्रयास करो। ये कौन बोल रहा है? आशीष कौन है? आशीष कौन है? क्षमा जरा फेस दिखाओ। क्षमा चाहूँ जयराज, अनम्यूट करना भूल गया था। ओके। हाँ। और ये सोनल पट्टानी क्यों वीडियो ऑफ है? जे दो एक 5 मिनट में बिल्डिंग में हूँ ना, नीचे हूँ ना, तो एक 5 मिनट में वीडियो शुरू करती हूँ। ठीक है, तो बाद में ज्वाइंट हो जाओ। तो ये आत्मा जो है प्राप्त नहीं है। अपने ये जो देखो, मेधा, प्रवचन और बहुश्रुतता, ये तीनों कैसे साधन है? लिख लो, नोट करो। स्वकृत साधन। स्वकृत साधन मतलब तुम्हारे द्वारा करे गए साधन, स्वकृत साधन। तो श्रुति जब ना पाड़े है कि यमैव एष वृणुते न अयम आत्मा प्रवचने लभ्यो न मेधया लभ्यो न बहुना श्रुतेन, तो ये परमात्मा मिले तो मिले कैसे? ये जब शंका उठे है, तब जो है श्रुति बहुत सुंदर जवाब देवे कि यमैव एष वृणुते। यम मतलब जाकू। जाकू ये परमात्मा वर्ण करे है, सिलेक्ट करे है कि भाई ये चाहिए मेरे को, तो आपको वो मिल जाए। तेन लभ्य। तस्यैष आत्मा विवृणते तनुम स्वाम। आगे का वचन यहाँ दियो नहीं है कठोपनिषद को, लेकिन श्रुति आगे जाके यह बात को कहवे है, वाक्य ही सामने है। ये परमात्मा खुद को रिवील करे है, खुद को प्रकट करे है वाक्य सामने, देख मैं कैसा हूं। अन्य कोई वाकु जान नहीं पावे है। तो ये जो श्रुति प्रभुचरण ने, श्री गोसाई जी बाबा ने कोट करी, वह श्रुति के कारण क्या कहना चाह रहे हैं कि इति श्रुतौ, या श्रुति में यमैव, आप गुसाई जी ने देखो यमैव शब्द को प्रयोग किया है। आप लोगों को मिली वो पंक्ति, यमैवेश वृणुते। तो ये यमैव पदसु सामान्य उक्त्या, जाकू भी ये सामान्य उक्ति है, कोई विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। जहां व्यक्ति को ऊपर भी ठाकुर जी ऐसे उंगली रख दें जो मुझको याकू से वर्ण करना है, खत्म हो गई बात। अग्रिमेण अग्रिमेण च भगवद अंगीकार मात्रेण मात्रैक लभ्यत्वोक्त्या। मतलब वो भगवद अंगीकार मात्र सु परमात्मा लभ्य है। तो प्रवचन आदि पदानी, ये जितने प्रवचन आदि जो पद हैं, कौन से आदि में क्या क्या लेना? प्रवचन, मेधा और बहुश्रुतता, ये तीन बात लेनी आदि पदसु। तो ये जो प्रवचन आदि पदानी, ये जितने भी पद हैं, ये जितने भी साधन हैं, प्रवचन रूपी साधन, मेधा रूपी साधन और बहुश्रुत रूपी साधन, ये आत्मीयत्वेन भगवद अंगीकार अतिरिक्त साधनानि उपलक्षकानि। देखो महाप्रभु जी, अरे गुसाई बाबा क्या कह रहे हैं, ये सब भगवत आत्मीय, चाकू ठाकुर जी आत्मीयत्वेन भगवद अंगीकार करें अपनो आत्मा तरीके, वाकई ये उपलक्षक हैं। उपलक्षक तो क्या समझे भाई? उपलक्षक तो अर्थ क्या हो है? देखो, लिख लो। उपलक्षक को अर्थ बहुत जरूरी अर्थ है। उपलक्षण जो है या उपलक्षक, वो धर्म या चिन्ह होवे है जो वस्तु की पहचान करावे। लेकिन वह वस्तु को स्थायी या अनिवार्य होनो
जरूरी नहीं है, वाको उपलक्षक कहो जाए। अब क्या है हमें समझ में आई? वो केवल लक्ष्य की ओर संकेत करे है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण दूं, अभी आपको समझ में आ जाएगी। मान लो आपने कोई से पूछो कि भाई देवदत्त को घर कहाँ है, ये आपने पूछो देवदत्त को घर कहाँ है, तो और वो उत्तर देवे कि जा घर पे कौवा बैठो है, वो देवदत्त को घर है। तो कौवा जो है वह घर को उपलक्षक है। ख्याल में आयो ना? मतलब हर समय वहां कौवा बैठो नहीं रहेगा, वो तो जा बखत बैठो तो और वहां ने पूछो तो, और तो तुमने बता दियो कि हाँ ये कौवा ये वाको घर है देवदत्त को। तो उपलक्षक को अपने लक्ष्य के साथ संबंध जो है चिरस्थायी नहीं होवे, अस्थाई होवे है। ख्याल में आयो? कौवा घर को स्थायी हिस्सा नहीं है भाई, वो अभी बैठो है, थोड़ी देर में तो उड़ जाएगा। तो लेकिन एक क्षण के लिए वाने घर की पहचान करा दी। ऐसे ही मेधा, प्रवचन और बहुश्रुतता ये सब परमात्मा को प्राप्त करने के उपलक्षक मात्र हैं। हाँ गुसाई बाबा कि ये बात कह रहे हैं कि तुम अपने मन में ये मत सोचियो कि हमारे हाथ में तो प्रवचन है, हमारे हाथ हमको तो मेधा है, हमने तो बहुत को सुन रखा है, अब तो हम प्राप्त कर लेंगे। यमय वेश वृणुते तेन लभते। जाको तुम वर्ण करना चाहोगे, जाको परमात्मा वर्ण करना चाहे, वाकु वो मिले है। ये बात यहाँ पे कही गई। तो इतेन गुसाई बाबा आज्ञा कर रहे हैं कि तेन यासु क्या सिद्ध होवे है कि जीव कृति साध्य साधन ही अप्राप्यत्वम उत्तम भवति। जो जीवकृत साधन सु जो साध्य है, जीवकृत साधन सु जो साध्य है, वो सब वाको प्राप्त करने में अप्रयोजक हैं। अप्रयोजक तो समझो क्या, वाको भी समझाऊं? वाको प्रयोजक नहीं बन सके हैं। जैसे एक बात समझो, कुछ दुकान में आप कपड़ा लेने गए, आपने कही कि भाई श्याम वस्त्र है क्या, तो बाकी दुकान में नहीं हो तो क्या कल मंगा के रखूंगा, तो तुम्हारो मांगे नो वह दुकान में श्याम वस्त्र के आने को प्रयोजन बने। ऐसे तुम्हारो साधनन पे आश्रित होनो जीवकृत जितने भी साधन हैं, वासु ये मत समझो कि तुम परमात्मा को प्राप्त कर सको, ताकि प्रयोजक नहीं बन सके हैं। भगवान को इन साधनन से कंपेल नहीं किया जा सके कि प्रकटो महाराज, तुमको प्रकट होना ही पड़ेगा, ऐसा कंपेल नहीं किया जा सके। क्यों? कारण कि परमात्मा जो है वो स्वतंत्र हुए है, बाकी स्वतंत्रता अक्षुण्ण है, वो चाहे सो करे, वाको साधन सु बाध्य नहीं किया जा सके, ये करना ही पड़ेगा तेरे को। आई ना ये बात समझ में? तो ये जो बात अपन ने देखी, ये अपन यो कहना चाह रहे हैं कि भगवान जो है भगवद कृति साध्य अनुग्रह मात्र सु ही सिद्ध है। हाँ बोलो उषा बहन बोलो। हाँ जी जी, आपने कही के भगवान जाको वरण करे वो वाको प्राप्त होवे भगवान, तो जे मतलब वो वरण करे या लिए अपन साधन कर सके है, ऐसे ले लो। वो अपना वरण करे इसलिए अपन साधन कर रहे हैं ऐसे। साधन तो अपने को करना ही है उषा बहन। हाँ, लेकिन बस वो वो साधन इसलिए साधन अपन कर रहे वाक्य हैं। वो साधन वाक्य वाक्य प्राप्त होने को प्रयोजक नहीं है, यूं कहना चाह रहा हूं। तुम साधन कर रहे हो,
तो वो मिल ही जाएगा, ऐसा कोई नक्की नहीं है। मतलब वो करा रहे तो ऐसा सोचेंगे तो मिल ही जाना चाहिए, ऐसे हो ये। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हाँ वो यदि चाहेगा, हाँ, बराबर। वो कहेगा कि तुम कुछ मत करो, खाली ये कर लो, तो तुमको हाँ, प्राप्त कर तो हो जाएगा। जैसे एक बात बताऊं मैं, सीधी बात समझो कि महाप्रभु जी, रामदास जी ने वैष्णवन के लिए ये कह दी कि भाई वासु ऊपरा बीन ले, वैष्णव आएंगे तो ले जाएंगे। और ये बात महाप्रभु जी ने सुन ली तो महाप्रभु जी को बहुत बुरी लगी। महाप्रभु जी ने कही कि तू वैष्णव के लिए यातरसु बोले है, उनको चोर समझे है। महाप्रभु जी ने कहा कि यही क्षण मैंने तेरा त्याग कर दिया। और त्याग तो कर दियो, वाके बाद वो महाप्रभु जी वहां से पधार गए। लेकिन वार्ता या बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि जब कभी बात चलती है और पूछते हैं वैष्णव कि रामदास का कृपानाथ क्या होएगा, तो महाप्रभु जी आज्ञा करते कि वाको लक्ष्य जन्म में वाको अंगीकार होएगा। तो वासु रामदास प्रसन्न हो गए कि चलो मेरी डिसाइड तो हो गया कि लाख जन्म के बाद मेरी अंगीकृति फाइनल है, भले अभी नहीं है। लेकिन एक बात समझो, महाप्रभु जी ने वो लक्ष्य योनि को जो अपराध हो तो वो कैसे भुगतवा लिया, सपना में भुगतवा लिया। अब चाहे सो करे शिव वल्लभ, ये कह रहा हूं मैं। वो डिसाइड ये है कि ये ऐसे होना चाहिए, लेकिन यदि ठाकुर जी चाह रहे हैं, नथिंग डूइंग, कुछ भी नहीं हो सकेगा। खत्म करा देंगे पाप तुम्हारे एक क्षण में। ख्याल में आया ना? सूरदास जी यही कह रहे हैं कि यदि प्रभु चाहे ना तो लूलो चले और अंधो देखे। लूलो चले और अंधो देखे, ऐसे कहें तो जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, ऐसे कहें सूरदास जी। तो ये बात समझ में आनी चाहिए। पेज नंबर 4 पे आप देखो, कौन से आपके कौन सा है पेज नंबर, क्या है जो भी हो। पूर्वम जीवगत उत्कर्षोपि अप्रयोजक इत्यपि। देखो एक बात समझो, जीवगत उत्कर्ष भी प्रयोजक नहीं हुए है। कितनी बड़ी बात गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं, आप सोचो या बात को ध्यान दो। गोसाई बाबा क्या कह रहे हैं कि जो जीवगत उत्कर्ष, कौन सा उत्कर्ष भाई? महत कुल में पैदा होना। जैसे हमारे लिए कोई बड़े संत महंतन के कुल में कोई पैदा हुए तो गारंटी है कि प्रभु मिल जाएंगे। गोसाई बाबा ना पाड़े कि पूर्वम जीवगत उत्कर्ष हो भी अप्रयोजक, वो भी अप्रयोजक नहीं है। तुम यो मन में यो मत सुनो, समझो कि मेरे में, मैं बड़े कुल में उत्पन्न भयो हूँ, मैं वैष्णव कुल में उत्पन्न भयो हूँ, मैं वल्लभ के कुल में उत्पन्न भयो हूँ, तो मेरा उद्धार फिक्स है। नहीं, कोई फिक्स नहीं है। फिक्सेशन, कोई बात को फिक्सेशन तुम प्रभु के ऊपर लागू नहीं कर सको हो। यही को नाम है कि प्रभु स्वतंत्र हैं। ख्याल आयो आप लोगों को? वर्णोक्त्या यथा कन्यका स्व अभिमतमेव स्वपतित्वेन वृणुते, वरो वा तादृशीमेव कन्या स्वस्त्रीत्वेन। देखो कितनो बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कन्या, पहले आज के जमाने में कन्या को कोई के भी साथ बांध दिया जाए, कोई के साथ भी विवाह को विवाह कर दिया जाए, ये आज की अपनी लाचारी की स्थिति है, आज के काल की। पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता तो कन्या को स्वयंवर होता तो वो खुद वरमाला हाथ में लेके अपनो वर स्वयं चुनती थी कि मोकू कौन के साथ रहना है। ये हवा को अधिकार अक्षुण्ण है तो कन्या को। ख्याल आया आप लोगों को? तो यथा कन्या का स्व अभिमतम एव, स्व अभिमतम एव मतलब वाकु जो व्यक्ति पसंद है, अभिमत है,
वाको ही स्वपतित्वेन वर्णुते, वो अपने पति तरीके वाको वर्ण करती हती। वरो वा तादृशीमेव कन्याम स्वस्त्रीत्वेन, वर भी वैसी कन्या को अपनी स्त्री तरीके मानते थे कि हाँ ये मेरी स्त्री है। ये वर्ण को सिद्धांत है, ये साधन को सिद्धांत नहीं है, ये वर्ण को सिद्धांत है। तथा वैसे ही भगवान स्वदासत्वेन आत्मीयत्वेन अंगीकरोति इति उच्यते। ऐसे ही महाराज जो भगवान है वो जीव को स्वदासत्वेन, स्वदासत्वेन मतलब आत्मीयत्वेन, ये मेरा आत्मीय है। देखो एक एक बात समझो, ये जो अंगीकार है ना, अंगीकार शब्द बहुत खूबसूरत, आज की तारीख में अंगीकार को मतलब बहुत गलत गलत हो गया है। आज की तारीख में एक्चुअली अंगीकार शब्द को अर्थ बहुत सुंदर है। अंगीकार शब्द को अर्थ ये है कि अपनो ये जो अंग है ना, कोई को अपन अपने अंग के जैसे ट्रीट करें कि ये मेरा अंग है, वाकू अपन अंगीकार कह रहे हैं। मतलब इतनो खास वाकू अब फील करना कि नहीं, जैसे अपन अपने अपने हाथ को, अपने पैर को, अपने अंग को जितनी अहमियत और जितनी मुख्यता दे रहे हैं, उतनी मुख्यता जाको अपन ने वर्ण कियो है वाकू दे में, वाकू नाम अंगीकार है। ये आज की चालू भाषा में जो अपन अंगीकार को अर्थ समझ रहे हैं वो तो एकदम वाको दुरुपयोग है, वो अर्थ है ही नहीं। भाई जाको तुम अपनो मान रहे हो, वाके लिए कुछ भी करने के लिए तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए। यदि तुम्हारी वो तैयारी नहीं है तो एब्सोल्युटली बी श्योर कि तुमने वाको अंगीकार नहीं किया। ख्याल में आयो ना, ये वाको अर्थ है। तो जब ठाकुर जी अपनो अंगीकार कर रहे हैं या अपन ठाकुर जी को अपनो अंग बना रहे हैं, वाइस वर्षा है। अपन अपन बना रहे हैं तो ठाकुर जी, अपन को ये पता नहीं है कि ठाकुर जी अब भी अपने को अपनो मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। लेकिन जब ठाकुर जी अपने को अपनो मना में माने, तब ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि ये ऐसी ही बात है। आत्मीयत्वेन अंगीकरोति इति उच्यते, ये कहो जा रहा है। हाँ बोलो जिग्ना बहन। जी जी, दंडवत प्रणाम। जैसे उषा बेन ने कहा कि प्रभु को अपना वरण करना होता है, इसलिए भगवान हमसे साधन करवाते हैं। लेकिन फिर आपने कहा कि ऐसा नहीं है, जिसको अगर प्रभु को वरण करना है तो ऐसे कर लेते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल दिया कि कन्या ऐसे स्वयंवर करती है, तो वो भी ऐसे ही तो स्वयंवर नहीं करेंगे ना। कितने परिश्रम वो राजाओं ने जिन्होंने किए होंगे, उनके पराक्रम देख के ही वो वरण करेगी। तो तो फिर अच्छा साधन यहाँ में से थोड़ा। कन्या, कन्या स्थानीय कौन है और राजा स्थानीय कौन है, ये बताओ। कन्यास्थानी ठाकुर जी है हाँ। और राजस्थानी हम है। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, अब दूसरी बात बताओ कि अपन को कैसे मालूम कि अपन ने परिश्रम कियो भी है या नहीं? वो भी बात सही है। लेकिन हमें तो ऐसा ही लगता है ना जे कि हम कोई साधन कर रहे हैं ऐसे। हाँ वही तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। यही मैंने यानी पहले समझा थी, श्रुति को सिद्धांत है कि अपनी मेधा, आप अपनी मेधा शक्ति तो ये मान रहे हो कि मैंने बहुत साधन किए हैं, वहां मैं अपने मेधा चलाई अपनी। नहीं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं सब पापा, अपनी अपनी मेधा शक्ति वापरी कि भाई मैं बहुत साधन मैंने किए हैं, भाई मैंने कितना परिश्रम किया है। अरे नथिंग डूइंग विथ योर परिश्रम, तुमने कियो भी हो ना तो भी वो की वैल्यू नहीं है, यदि वो नहीं चाहे तो।
ये बात है मूल में। जी मैं आपकी बात एकदम समझ गई थी, लेकिन मुझे ऐसे एक आर्ग्यूमेंट टाइप ऐसा लगा तो मैंने पूछा। मैं आपकी हाँ, नहीं, बात समझ गई थी। ओके ओके, ठीक है। दंडवत प्रणाम जी। लेकिन ये देखने की खूबी है, देखो वैष्णव, कि अपने यहाँ हर बात को कितना सूक्ष्म विचार है। अपन यूं समझे कि नहीं, ये बात तो बहुत मामूली है, ये मैं वैश्य वृणुते तेन लभ्य। अरे इतनी मामूली बात नहीं है भाई। तुम या को इतना लाइटली मत सुनो और लाइटली मत समझो। ये कोई टाइम पास की चीज नहीं है। ये बात अपन यहाँ में कहना चाह रहे हैं। और बाकी निशानी आप देखो, कितनी बढ़िया गोसाई जी आगे की पंक्ति में बात कर रहे हैं कि तथा च यथा तदनंतरम नान्यत्र विनियोगः तस्या तथा एतस्यापि इति ज्ञापितम भवति। गोल्डन सेंटेंस है गोसाई जी को, गोसाई बाबा का गोल्डन सेंटेंस है। गोसाई बाबा आज्ञा क्या कर रहे हैं कि यथा तद अनंतरम, जैसे वाक्य बाद मतलब जाको ठाकुर जी ने अंगीकार कियो है, वो अंगीकार करवे के बाद न अन्यत्र विनियोग, वाको अन्य विनियोग पॉसिबल नहीं है। वाको अन्य विनियोग पॉसिबल नहीं। यदि अन्य विनियोग हो रहा है तो समझो अंगीकार तुम्हारो सिलेक्शन नहीं भयो है। ख्याल में आया ना? जैसे एक सीधी सी बात समझो, जैसे जा कन्या को, जो कन्या जा वर को पति तरीके वर्ण करे है, क्या वाक्य अलावा अन्य के पास वो जाए है? नहीं जाए है। और यदि जाए है तो वो व्यभिचारी है। ऐसा अर्थ भयो कि नहीं? या ये अंगीकार को लक्षण है कि वाक्य बाद ऐसा नहीं है कि आज एक, कल एक, परसों एक। तो वो अंगीकार के नाम पे एक माहौल है। एक बात समझो, अंगीकार काय को क्या है, वाक्य बाद अन्यत्र विनियोग संभव नहीं है। जाने वर्ण कियो हो, वाक्य अलावा अन्यत्र विनियोग संभव नहीं होने से तथा एतस्यापि, वैसे याको भी, यही लिए देखो ये बात मैं सिंह गर्जना के साथ आपको कहूं कि अन्याश्रय सु बड़ो दोष अपने मार्ग में पॉसिबल ही नहीं है। या लिए पॉसिबल, या लिए अन्याश्रय महादोष है। जैसे सहन नहीं होवे ना, जाको अपन अंगीकार करें, वाको अन्यत्र विनियोग होवे तो सहन नहीं होवे है, ऐसे ही प्रभु को भी सहन नहीं होवे है। ख्याल में आया ना? अब अपन अंगीकार माने अब अपन अन्याश्रय कर रहे हैं तो प्रभु के ऊपर क्या को असर पड़तो है? प्रभु ये बात क्या क्या करें कि भाई पहले से सोचना चाहिए तो वो ना, मेरे पास आने से पहले सोचना चाहिए तो कि भाई तुमको क्या करना। ख्याल आयो ना? तो या लिए यासु ये भी सोचो, या के बाद कन्या को अन्यत्र विनियोग नहीं हुए है, वैसे ही भगवान द्वारा वर्ण किए जावे के बाद भगवत सेवा के अतिरिक्त आपको कहीं अन्यत्र विनियोग नहीं हुए है। मने तात्पर्य ये है कि जा प्रकार से लौकिक पति जो है अपनी वर्ण करी गई पत्नी को अपने में पूर्ण आसक्त कर ले है, वही प्रकार भगवान जो है जीव की अन्य सभी वस्तुओं में वाकी आसक्ति खत्म करके वाको भगवत परायण बना दे हैं। ये मुख्य सिद्धांत है वैष्णव। तो वाक्य बात देखो, यासु पूर्वम केनापि ज्ञातुम अशक्यम इत्यपि। यासु ये भी सूचित हो रहा है गोसाई जी क्या कर रहे हैं, क्या सूचित हो रहा है कि ये जो वर्ण है, ये जो उषा बेन पूछ रहे थे, उषा बेन जो पूछ रहे थे, वहां को जवाब देखो यहाँ पे गोसाई बाबा दे रहे हैं कि ये जो वर्ण है वह को पहले कोई जान नहीं सके।
कौन को वर्ण होने वालो है, पूर्वम केनापि ज्ञातुम अशक्यम इत्यपि। पता चल जाए कि अपना वर्ण होने वाला है कि नहीं होने वाला है, अपन सिलेक्टेड है कि नहीं। लिए मुकु हमेशा मैं ये जो अपना एक पौंडीचेरी को एक औरविंदो करके बहुत एक बड़ो दार्शनिक भयो है। वो दार्शनिक की एक बात मुझको यही लिए बहुत पसंद है। वो हमेशा ये बात क्या है, दोज हु चूज द गॉड आर चोजन बाय गॉड। माने जो गॉड को चूज कर रहे हैं, पसंद सिलेक्ट कर रहे हैं, वो ऑलरेडी गॉड के कारण, गॉड के द्वारा सिलेक्टेड हुए हैं। तो ये बहुत बढ़िया बात वो कह रहे हैं अंगीकार के बारे में। लेकिन एक बात समझो कि पूर्वम केनापि ज्ञातुम अशक्यम इत्यपि, ये मने भगवान में भगवान को जो अनुग्रह है, ये पहले कोई भी नहीं जान पाएगो, पहले कोई के द्वारा भी जो है जानो नहीं जा सके है। ऐसी स्थिति में एवं सति विहित क्रिया फलत्वेन स्वर्गादिवत भगवती पूर्वोक्त विधि संबंधस्तु न शक्य वचन स्वकृति असाध्यत्वात् यागादिवदपि न तथा। क्या आज्ञा कर रहे हैं, देखो कह रहे हैं कि जा प्रकार सु जो है विहित क्रिया फलत्वेन, विहित क्रिया मतलब जैसे भी अपन विहित क्रिया मतलब विहित को अर्थ है प्रिस्क्राइब्ड, शास्त्र में कही गई जो क्रिया है वह को विहित क्रिया कही जाए। तो विहित क्रिया फलत्वेन, तो शास्त्र में जो भी क्रिया अपने को करने के लिए बताई गयो है, वह को जो फल है वो जैसे स्नान दान आदि को, जैसे गंगा स्नान को फल बतावे हैं, मकर संक्रांति के दान को फल बतावे हैं, तो ये सब विहित क्रियाएं हैं। तो उनको फल क्या है कि स्वर्गादिवत, स्वर्ग वगैरह है, स्वर्ग इत्यादि वह मिले है। ऐसे वाक्य जैसे स्वर्ग आदि की प्राप्ति होवे है, पूर्वोक्त विधि संबंधस्तु, माने पूर्वोक्त विधि संबंधस्तु, तुमने जो भी करी है विधि वह को संबंध पासो है स्वर्ग को, कि तुमने ये करी है, शास्त्र में बताया ये करो। जैसे तुमने अश्वमेध यज्ञ कियो तो तुमको अमुक फल, तुमने दान दियो तो तुमको अमुक फल, तुमने गंगा स्नान कियो तो अमुक फल। तो सब क्रिया को, विहित क्रिया को फल ऑलरेडी डिसाइडेड है, वो कनेक्टेड है, फल नक्की है, ऐसा फल मिलने वाला है। तो ये बात यहाँ पे यूं कह रहे हैं, वा प्रकार से जो भगवान है ना, वो कोई कर्म के फल रूप नहीं है। भगवान तुम्हारो जो साधन है ना, वाकु तुम कर्म मत मानो, ये मत मानो कि मैंने कोई विहित कर्म कियो है ये, और वह विहित कर्म के चलते मुझको भगवत प्राप्ति फिक्स है, ऐसा मत मानो। कितनो छुट्टो रखो है भगवत कृपा को, गुसाई बाबा ने कितनो छुट्टो रखो है, ख्याल में आओ ना। कोई भी कर्म की विधि से संबद्ध भी नहीं है, या लिए पूर्वोक्त जो मंत्रोपासना है बाकी विधि से उनको संबद्ध नहीं कहा जा सके। ये गुसाई बाबा आज्ञा कर रहे हैं। स्वकृति असाध्यत्वात् यागादिवद अपि न तथा, जैसे याग वगैरह तुमने जो भी करे तो माने स्वर्ग कामो यजेत, ऐसे वचन है। यदि तुमको स्वर्ग की कामना है तो तुमको जो है यज्ञ करना चाहिए। तो यदि तुमको एक बात समझो कि स्वर्ग की कामना, तो तुम यदि यज्ञ कर रहे हो तो यज्ञ को फल तो स्वर्ग नक्की हो गयो ना। ऐसे ही तुम्हारी जो कृति है, जो भी तुम्हारी माने पूजा भक्ति जो भी कुछ है, वह को फल भगवत प्राप्ति
डिसाइड नहीं हो सके। फल भगवत प्राप्ति नहीं है। ठाकुर जी चाहेंगे तो है, और यदि नहीं चाहेंगे तो नहीं है। आया समझ में? भगवान जाने कितना आया समझ में। हाँ जय जय। हाँ जैसे क्लियर है, काफी एकदम क्लियर है। ओके, धन्यवाद। अतः परम इंद्रादिवद उद्देश्यत्वेन तत्संबंधो अवशिष्यते तत्रापि वदामि। सबसे पहले यहाँ पे दो टर्म वापरे हैं गुसाई जी ने। वो टर्म को अर्थ लिख लो और समझ लो। एक विधि होवे है, एक उद्देश्य होवे है, और एक विधेय होवे। ये तीन चीज लिख लो तो तुमको बात अच्छी तरह से समझ में आएगी। उद्देश्य, विधि और विधेय। उद्देश्य का अर्थ है फल, और विधि को अर्थ है क्रिया, और विधेय को अर्थ है साधन। क्रिया, फल और साधन। जाकुशी गुसाई बाबा जो है उद्देश्य, विधि और विधेय कह रहे हैं। आया समझ में? अब या पंक्ति को समझने से पहले कुछ बेसिक बातें समझ लो कि पूर्व पक्षी कौन से प्रकार के आक्षेप लगाना चाह रहे हो। पूर्व पक्षी ये कहना चाह रहा है कि श्रुति में भगवान को विधि को उद्देश्य होने को निषेध नहीं है, कि भगवान विधि के उद्देश्य हों नहीं है ऐसा निषेध नहीं मिले। खूब वचन मिले हैं कि भगवान विधि के उद्देश्य बन रहे हैं वहां पर। मैंने भगवान को फल के रूप में स्वीकार हो, तुमको भगवत प्राप्ति होगी। ऐसे अपन मना कर रहे हैं ना कि भगवान तुमको फल के रूप में प्राप्त होंगे, ऐसे मत सोचो। तो वो अपने सु विरुद्ध आर्ग्यूमेंट, जहां भगवान को विधि को उद्देश्य मानो गयो है कि भाई कोई भी, एक बात समझो, कोई भी विधि क्यों करेगा? कोई ना कोई उद्देश्य शु करेगा, कोई ना कोई फल की प्राप्ति शु करेगा। आदमी कभी भी कोई भी विधि में क्यों जुड़े? उद्देश्य के बिना कोई भी कार्य में प्रवृत्ति नहीं होवे। अपन कहें कि भाई पानी पी लो, अरे भाई प्यास लगी होगी तो पियेंगे कि बैठे बिठाए पानी पी ले? एक साधारण पानी पीने जैसी बात में आप देखो, कोई को कहे भाई भोजन कर लो, अभी भूख ही नहीं है तो भोजन कैसे करे? तो भूख लगी होगी, और अपन को मालूम है भोजन करने से हमारी भूख मिट जाएगी, तो ही तो अपन भोजन करेंगे ना। ऐसे ही यदि जो विधि शास्त्र में भगवत प्राप्ति के लिए बताई गई हैं, उन विधियन के उद्देश्य के रूप में भगवान को बताया गया, ऐसी श्रुतियां मिले। भगवान जो है मंत्रोपासना की विधियन से संबद्ध हैं, क्योंकि वे मंत्र शास्त्र विहित जो क्रियाएं हैं उनके उद्देश्य हैं, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहे हैं। या लिए जैसे वह शास्त्र के प्रधान मंत्र के वो
ठाकुर जी जो है अधिष्ठाता हैं, ऐसा शास्त्र वचन मिले है। तो और तुम ही कह रहे हो कि मंत्रोपासना की विधि सु प्रभु को अस्पष्ट कह रहे हो कि प्रभु अस्पष्ट हैं, ये बात हमारे गले नहीं उतर रही। तो वाको गोसाई जी समझा रहे हैं कि अतः परम इंद्रादिवद उद्देश्यत्वेन तत्संबंधो अवशिष्यते। अब इंद्रादि के समान जो है प्रभु को उद्देश्य की विधि से संबद्ध होना बाकी रह जाए है। ये जो पूर्व पक्षी को जो प्रश्न है वह को जवाब देना बाकी रह जाए है, वह जवाब को अब हम देना चाह रहे हैं। तो वो जवाब क्या है? अत्र वदामा, अब हम कह रहे हैं ये बात। वाकई लिए सबसे पहले गोसाई बाबा बृहदारण्यक उपनिषद को एक बहुत सुंदर श्लोक कोट कर रहे हैं कि सर्वस्व वशी सर्वस्य ईशान। सर्वस्य वशी मतलब सबको वश में रखने वाला, और सर्वस्व ईशान सबके ऊपर शासन करने वाला कौन है? प्रभु है। ये बृहदारण्य उपनिषद का वचन है, इत्यादि श्रुति वाक्य है। श्रुति वाक्य मतलब समझो उपनिषद के वाक्य। और देवसुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्याद यथा वयम। ये सप्तम स्कंद के प्रहलाद के असुर बालकन को दिए जाते भय उपदेश के वचन हैं। प्रहलाद जी असुर बालकन को ये उपदेश दे रहे हैं कि देव, असुर, मनुष्य, यक्ष अथवा गंधर्व कोई भी क्यों ना हो, जो भगवान के चरण कमल या भक्ति की सेवा करे है, वाको हम लोगन के जैसे कल्याण हो गए। ऐसा प्रहलाद जी असुर बालकन को उपदेश दे रहे हैं। और तीसरा उदाहरण गोसाई बाबा क्या दे रहे हैं? कोनु राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतो मृत्यु पास्यम नरोत्तमयि। ये भी भागवत के एकादश स्कंद के दूसरे अध्याय को दूसरा श्लोक है, 11:2:2। या वचन में क्या कह रहे हैं कि हे राजन, ऐसो कौन सो व्यक्ति है कि जब चारों ओर से मृत्यु से घिरो हुए पे भी, इंद्रियन के होते हुए भी, उत्तम देवतान के भी उपास्य भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की भक्ति या सेवा नहीं करना चाहे। ऐसा कौन हो? जाको ये मालूम है कि चारों तरफ से मृत्यु आ रही है, मैं चारों तरफ से मृत्यु से घिरो गया हूं और मैं ठाकुर जी की सेवा न करूं, ऐसा कौन होगा व्यक्ति? कोनो राजन इंद्रियवान। और वाके बाद चौथा उदाहरण गोसाई बाबा दे रहे हैं कि माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये स्यु पाप योनयः स्त्रियो वेश्यास तथा शूद्राः तेपि यान्तिम पराम गतिम। ये देखो बहुत गीता को 9वां अध्याय जो भक्ति योग है, वह 9वें अध्याय को 22वां श्लोक है। ये वह श्लोक के अनुसार ठाकुर जी अर्जुन से ये बात कहने के, हे पार्थ, स्त्री, वैश्य और शूद्र जो भी पाप योनि में है, मने जाके जन्म को कारण पाप है, ऐसे प्राणी वो भी मोकू अपनो आश्रय बना ले न और मेरी शरण में आ जाए न, उत्तम गति को प्राप्त हो जाए। तो इत्यादि स्मृतिभ्यश्च, ये जो स्मृति के, ये जो गीता के जो वचन हैं, जीव मात्र से भगवान पति, तो जीव मात्र के भगवान पति हैं। इति स्त्रिया
स्वपति भजनवत जीव मात्रस्य भगवत भजनम इष्टम इष्ट साधनं च इति अंगीकारे सर्वथा तच्च श्रवणादि रूपम। क्या कह रहे हैं कि देखो, इत्यादि स्मृति वाक्य जो इतने हमने तुमको प्रमाण दिए, उनसे ये पता चले कि भगवान जो हैं जीव मात्र के पति या स्वामी है। जीव मात्र के, जा प्रकार सो स्त्री के लिए यथा स्त्रिया स्वपति भजनवत, माने जा प्रकार सो स्त्री के लिए अपने पति की सेवा इष्ट या अभिष्ट सिद्धि को साधन है, वैसे ही भगवान की भक्ति या सेवा सभी जीवन की इष्ट और इष्ट सिद्धि को साधन है। ऐसो गोसाई बाबा कह रहे हैं, ऐसो सर्वथा स्वीकार करना चाहिए। और वो भगवान की भक्ति कैसी है? वो कोई मंत्रोपासना नहीं है, वो कोई मंत्रोपासनात्मक नहीं है। वो साधन भक्त्यात्मक है, श्रवणादि रूप है। ये बात हम तुमसे कहना चाह रहे। ठाकुर जी जा विधि सु संबद्ध हैं, जा विधि से जुड़े हुए हैं, वो भक्ति है, मंत्रोपासना नहीं है। ये बात हम तुमको समझाना चाह रहे हैं। अब वह बात को जो है गुसाई बाबा जो है वो सिद्ध करेंगे अपने आने वाले पैराग्राफ में। तो आज अपन यही रखेंगे। जी आप कल क्लास लोगे? दंडवत प्रणाम। हाँ, कल कल क्लास नहीं रहेगी। हाँ, मैं आप लोगों को एक सूचना बता दूं। अच्छो भाई आपने पूछो कि सूरत में जो कार्यक्रम भयो थो, वो कार्यक्रम यहाँ कल फिर से रिपीट होएगा। तो जिनको यहाँ आने की सुविधा है बॉम्बे में, वो आ सके हैं, मोस्ट वेलकम। तो महाप्रभु जी को जो है पूर्णा अवतार जो है अपन सिद्ध करने जा रहे हैं स्लाइड शो के माध्यम से। बड़ा प्रोजेक्टर लगा के हम लोग स्लाइड शो लगा के महाप्रभु जी को सिद्ध करेंगे कि महाप्रभु जी कौन से तरह से पूर्णा अवतार है। वन ऑफ दी, मैं तो कहूँ कि एकदम अनूठो अछूतो प्रोग्राम है ये। ऐसा अपन ने कभी कियो नहीं है अपने पुष्ट संप्रदाय में। यासु एक एक अवतार के साथ महाप्रभु जी को साम्य अपन देखेंगे यहाँ में। तो बहुत ही एक्साइटेड प्रोग्राम है ये, और मेरे जीवन को मुझको एकदम एक्साइटेड लगे एकदम। तो मुझको या कार्यक्रम से बहुत अपेक्षा है। तो जो यहाँ है वो यहाँ आ सके, और जो नहीं है, बाकी रिकॉर्ड तो नहीं होने वाला है, इतना तो श्योर है। थैंक यू। टाइम क्या रहेगा जय जी? 8:30। जे सूरत में रिकॉर्ड होने वाला था ना? नहीं हुआ रिकॉर्ड वो। नहीं क्या, हम तो वेट ही कर रहे थे। नहीं, वो क्या है कि वो रिकॉर्डिंग जिनको मैंने सौंपे हो तो उनने रिकॉर्डिंग करी नहीं बराबर, और और मैंने करी है वो। मैं समझा तो भी जा रहा हूँ, और मैंने रिकॉर्डिंग को कोई इतना प्रॉपर हाँ प्रॉपर नहीं है, तो वो को अपलोड करने जैसो भी नहीं है। यहाँ देखेंगे, अगर हो सकेगा तो रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो भगवद इच्छा। हर जी चीज तो रिकॉर्ड नहीं हो सके। जी दंडवत। तो हम लोग को भी लाभ मिलता है ये जैसे। लाइव कल की जो क्लास प्रसार, है, लाइव कल कुछ की नहीं जो मिलेगा। अपनी सेवा कौमुदी की क्लास है, वो अपन बुधवार को लेंगे। कल की क्लास, कारण कि मंगलवार को नाम रत्ना के स्तोत्र होएगो, हाँ और बुधवार को जो है या की क्लास ले लेंगे। बुधवार को अपनी छुट खाली दिन है, तो वह दिन ये सोमवार की क्लास रख दूंगा मैं। और गुरुवार को एज गुड एज गोपी गीत चलेगा, थर्सडे थर्सडे, है ना। तो ये कुल मिला के है कार्यक्रम। सबन को महाप्रभु जी के उत्सव की मेरी तरफ से खूब खूब बधाई और खूब खूब आशीर्वाद। जी आप खूब जय जय बधाई आपको भी जय आपको जय, भी सबको बहुत बधाई जय जय, बधाई। खूब बधाई हो, खूब बधाई जय जय। धन्यवाद। खूब बधाई जय जय। तो आप हो जय जय। तो मैं यहाँ आशीर्वाद करते हैं अपन। प्रणाम जय जय, खूब खूब जय जय बधाई। 8:30 से कितना बजे? 10:30 तक होएगा। शायद तो 10 साढ़े 10 तो बजने ही वाले हैं।
अच्छा, हेलो हम लाइव नहीं हो सकता है।